नमस्कार, सबलाइन न्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ वो कोरोना और महाराष्ट्र से रिलेटेड है और ख़ास तौर से जो मुंबई के नियर अबाउट स्ट्रेन्स स्प्रेड हो रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे नॉर्म्स को रीस्केड्यूल करने वाली है। और मुझे लगता है कि आज से कल में कुछ नया अपडेट सीएमओ से आएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के ऑफिस से कुछ प्रेस नोट ज़रूर आने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से ये हालात वापस इतना ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, यानी कि कल का जो मैं देख रहा था अपडेट, वो 24 आवर्स में मोर देन 16,000 लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, ऐसे नए केस दर्ज हुए हैं और 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है जस्ट 24 आवर्स में, ऐसी खबर आई है। और अभी कल से आज तक क्या अपडेट आया है एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। अब देखें, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 28-29 को होली का भी है, तो उस दौरान भी थोड़ी बहुत गैदरिंग होगी और उससे ये ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन के ऊपर क्या गवर्नमेंट रीस्केड्यूल करती है। उन्होंने भुसावल और कुछ इस तरीके से 2-3 स्टेशनों के बाहर बड़े से नोट लगा रखा है उन्होंने, जिसमें जो प्लेटफॉर्म है का रेट है, प्लेटफॉर्म टिकट का, उसको 50 रुपीज़ कर दिया है। और जो लोग जा रहे हैं, जो परिजन हैं, वो 1-2 लोग, इस तरीके की नज़र रखने की कोशिश की गई है ताकि कम से कम गैदरिंग स्टेशन के ऊपर हो। लेकिन जो मुंबई का माहौल है दोस्तों, मुंबई में तो जब लोकल ट्रेन चलती है तो उतरने वाले चढ़ने वाले कई सारे क्रैशेस होते हैं, तो वो भी एक मतलब डेंजर साइन है इस माहौल में और इस कोरोना काल में। क्योंकि वो अट्रैक्शन होता ही है कि मान लीजिए कि 10 लोग एक डोर पे बीच में पिलर है और इधर से 10 लोग अंदर आ रहे हैं और 10 लोग बाहर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर उसमें से कोई इफ़ेक्टेड है तो उसको इसका असर ज़रूर होगा। तो इस चीज़ को भी रोकने की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें कितना कामयाबी हाथ लगती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ये बेसिकली जो केसेस आ रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसमें तब्दीली आएगी। अगर रिड्यूस होगा तो समझा जाएगा कि कुछ कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी तो इंक्रीज़ हो रहा है। पूना में भी बद से बदतर हालत हो गए हैं और नागपुर और 2-3 और महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में भी हालात अच्छे नहीं हैं, अमरावती और इस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अब मुंबई से सटे थाने डिस्ट्रिक्ट, जो मुंबई का एनसीआर सबर्बन है, उसमें भी हालात कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। और मुंबई की और 3-4 जगहों की बात करूं तो घाटकोपर है, मुलुंड और गोरेगांव ईस्ट का एरिया जो स्लम्स एरिया है, या वेस्ट में मोतीलाल नगर एरिया है, इन सब जगहों पे भी पिछले महीने कई सारी बिल्डिंगों को सील्ड किया गया था। और स्लम्स में क्या हालात होंगे वो तो बताना मुश्किल है, क्योंकि पब्लिक कन्वेंस भी ये लोग यूज़ करते हैं। इनका कोई प्राइवेसी, लाइक होता है ना कि किसी के घर के अंदर टॉयलेट है तो वो उसका प्राइवेसी है, उसकी एक मतलब लिमिटेड लोग वहाँ पर जाते हैं वॉशरूम के लिए। लेकिन जो पब्लिक गैदरिंग है, जैसे पब्लिक कन्वेंस होता है, जो पब्लिक शौचालय होता है, वहाँ पर 10 लोग आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं, उनमें से तो मतलब कहाँ कहाँ बचेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और किस तरीके से इस आपदा से निपटा जाएगा, अब इसमें तो सबसे बड़ा करम ऊपर वाले का होना चाहिए। बाकी प्रिकॉशन लेना इंसान का काम है और प्रिकॉशन ज़रूर लेना चाहिए। और दूसरी तरफ रुख करते हैं हम वेस्ट बंगाल में, जो ममता बनर्जी एक तरफ और पूरी भारत सरकार और उनके ऑपोजिशन वाले एक तरफ, उन्होंने अपने बैंडेड प्लास्टर किए हुए पैर को लेकर वो व्हील चेयर पर जिस तरीके से रैली किया है, मतलब सल्यूट टू हर। ये बहुत ही बड़ा मैसेज जा रहा है देश भर को, क्योंकि आज की तारीख़ में वो इकलौती मुख्यमंत्री हैं पूरे हिंदुस्तान में। हम बोलते हैं कि बेटी बचाओ और नारी सम्मान, लेकिन यहाँ पर एक नारी को हराने के लिए पूरा एक संगठन, पूरा एक भारत सरकार, पूरी एक टोली तैयार हो गई है कि किस तरीके से उनको हराया जाए और वहाँ पर अपना कैंडिडेट को काबिज़ किया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और छोटी बड़ी ख़बरों के लिए, और आपको अपडेट हम करते रहेंगे किस तरीके से कोरोना महाराष्ट्र में और पंजाब के 4 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड हो रहा है और क्या स्टेटस है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।